बेइंतहा इश्क, अटूट मोहब्बत, कुछ कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर अपनी दास्तान सुनाने के बेताब हो जाती है। ये कहानी है नवाब के अटूट मोहब्बत की। ये दास्तान है एक नवाब के विलायती रानी की। किस्सा विलायती बाग का। नवाबों का शहर लखनऊ, जहां कई ऐसी दास्तान दफन है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते। कुछ ऐसी ही दास्तान लखनऊ के एक नवाब की जो आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का बेताब है। लखनऊ के पूर्वी सीमा पर गोमती नदी के किनारे एक शाही गार्डन है जो आज भी एक नवाब के अटूट प्रेम की दास्तां को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, लेकिन ये विलायती बाग है, जी हाँ, जिसको एक नवाब ने अपनी विलायती रानी के लिए बनवाया। ये पुरानी जर्जर दीवारें इस बात की गवाही देती हैं कि इस बाग को कितनी खूबसूरती से बनाया गया था। कहा जाता है कि नवाब ने अपनी रानी के लिए इस बाग को बनाया। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे और रानी इस बाग में घूमा करती थी। ये बाग मनोरंजन के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि अवध के आखिरी नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने अपनी रानी के लिए इस बाग का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि गाजीउद्दीन हैदर को आखिरी नवाब अंग्रेजों ने बनाया था और गाजीउद्दीन हैदर उस समय यहाँ का स्वतंत्र नवाब था। मन को मोह लेने वाला, मनमोहक फूलों से सजा हुआ, अपने खुशबू को बिखेरता हुआ ये बाग, जी हाँ, जितना खूबसूरत ये बाग था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत नवाब की विलायती रानी थी। ये लखनऊ का विलायती बाग, पहले तो आप समझ लीजिए विलायती शब्द के ऊपर ये मध्यकाल में विलायत शब्द का जो प्रयोग भारत में हुआ, उसका मतलब है कि भारत से इतर देश के रहने वाले लोगों को विलायत कहा जाता था, दूसरे देश के। क्योंकि उस समय यूरोपियन कंट्रीज का भारत में ज़्यादा आवागमन था और उनका काफ़ी दिन तक यहाँ शासन भी रहा अंग्रेजों का, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज से ही विलायत शब्द का मतलब माना जाता था उस समय। तो ये विलायती बाग जो है ये अवध के नवाब गाजी हैदर उद्दीन साहब जो थे, क्या उनको पूरा नाम कहा जाता है गाजी उद्दीन हैदर, उन्होंने अपनी विलायती पत्नी को समर्पित यह बाग बनवाया था। विलायती पत्नी का मतलब उनकी एक पत्नी जो थी वो यूरोपियन कंट्री की थी, तो यूरोपियन कंट्री की पत्नी के प्रेम में उन्होंने इस विलायती बाग को बनवाया और नाम भी उसका विलायती रखा। और उस बाग में उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसको भी काफ़ी संख्या में लगवाया था। और यदा कदा जब उनकी इच्छा होती थी तो उस यूरोपियन
पत्नी के साथ गाजी उद्दीन हैदर इस बाग में आया करते थे और काफी आमोद प्रमोद अपनी पत्नी के साथ किया करते थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज 1818 की वो दास्तां जो एक नवाब के अटूट मोहब्बत की प्रत्यक्ष तस्वीर को बयां करती है। उस मोहब्बत की निशानी आज भी मौजूद है, लेकिन उस मोहब्बत की कहानी किसी को पता नहीं। एक ऐसी मोहब्बत जिसके लिए उस बादशाह ने एक बाग बनवा दिया, जहां वो अपनी रानी से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। जी हाँ, वही बाग जिसे विलायती बाग कहते हैं। जी हाँ, बागों की लंबी फेयरहिस्ट में विलायती बाग भी है, जो मशहूर दिलकुशा महल के पास गोमती नदी के तट पर स्थित है। अमूमन माना जाता है कि ये बाग नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने करीब 1818 में अपनी अंग्रेज पत्नी विलायती महल के लिए बनवाया था, जिन्हें मुबारक महल के नाम से भी जाना जाता था। गाजीउद्दीन हैदर अवध के अंतिम नवाब वजीर थे, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के प्रभाव की वजह से अवध के राजा बन गए थे और उन्होंने खुद को बादशाह अवध घोषित कर दिया था। बाद में गाजीउद्दीन हैदर ने स्मारकों, खासकर इमामबाड़ों के रखरखाव के लिए व्यवस्था की थी, जिसे वसीका भी कहा जाता है, जो आज भी जारी है। रही बात वर्तमान परिवेश में, तो ये बाग बीच में 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान इसको काफी तहस-नहस किया गया, लेकिन अब पुरातत्व विभाग वालों ने इसे लेकर के इसको संरक्षित कर रहे हैं। देश अंग्रेजों के गुलामी में आ चुका था, लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी वक्त आया 1857 का, जब पूरे देश में विद्रोह छिड़ चुका था। लेकिन 1857 के संग्राम में एक जगह और वार हुआ था। वह जगह था विलायती बाग। विलायती बाग की खूबसूरती को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन इस संघर्ष में 3 अंग्रेजों की मौत भी हुई थी। यह बाग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संभव गोलाबारी में अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया था। बाग के दक्षिण पश्चिम कोने पर अंग्रेजों द्वारा निर्मित 2 कक्ष एवं अन्य संरचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त 1857 से 58 के स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए अंग्रेजों मिंट H.P. गार्वे, कैप्टन W.H. हचिनसन एवं सार्जेंट S. न्यूमैन की कब्रें महत्वपूर्ण हैं। वक्त बीतता गया, लेकिन ये बाग अपनी मोहब्बत की निशानी को कभी भूल नहीं पाया। कहते हैं कि आज भी नवाब और विलायती रानी इसी बाग में एक दूसरे से मिलते हैं। ये बाग उनके मोहब्बत की निशानी है। ये माना जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में है कि पति और पत्नी का अटूट प्रेम जो होता है वो 7 जन्मों का अटूट बंधन होता है। तो हमारी संस्कृति के अनुसार यह विलायत बाग राजा गाजीउद्दीन हैदर और उनकी वो यूरोपियन पत्नी के प्रेम की एक अमिट निशानी है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कभी कभी वो राजा हैदर और अपनी उनकी विलायती पत्नी रात के एकांत में लोगों को दिखाई भी देते हैं। ये दीवारें इश्क और मोहब्बत की निशानी है। जी हाँ, इन्हीं खिड़कियों से वो नवाब अपनी रानी को निहारता था। ये बाग उसने अपने रोमांस के लिए बनाया था। कहा जाता है कि जब उसे रोमांस करने का मन होता था तो अपनी रानी को लेकर इसी बाग में आता था। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत फूल पौधे हुआ करते थे। यहाँ बहुत सारे खूबसूरत पेड़ हुआ करते थे। कहा जाता है कि नवाब ने ये भवन जो है अपनी रानी के लिए बनवाया था और जब भी वो अपनी रानी को लेकर यहाँ आता था तो इसी भवन में वो रुकता था। इस भवन में कई कमरे थे। ये बड़ा सा आंगन था, वहां पर
किचन था नवाब के लिए और नवाब की रानी के लिए यहीं पर पकवान बनता था। यह बाग और इसकी जो स्थापत्य कला है, जो जिस नक्काशी से ये बनाई गई है, और यहाँ के जो पुराने वृक्ष हैं उनके जो अवशेष हैं, और जो ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, इसके जो अवशेष हैं, ये निस्संदेह तत्कालीन प्राकृतिक छटा और तत्कालीन स्थापत्य कला और पति और पत्नी के अटूट प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये विलायती बाग एक नवाब के प्रेम की अद्भुत कहानी है। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।